यूपी में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी गर्मी और बारिश देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VUA न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 11 सीटों पर विधान परिषद यानी कि MLC के चुनाव होने वाले हैं। 12 जुलाई को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजों का ऐलान भी किया जाएगा। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल भी कर दी है। एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों के वोट चाहिए होंगे। लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन MLC के चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही है। अगर इस बारे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सीनियर जर्नलिस्ट की बात करें तो उनके अनुसार महायुति 11 में से 9 सीट जीत सकती है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी को फिलहाल सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष रखना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद माहौल भी बदला है और शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली NCP के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। ऐसे में चुनावों में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। यह फायदा कितना ज्यादा होगा वो तो अभी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में सत्ता संभाल रहे महायुति ने चुनाव में जो कैंडिडेट्स को उतारा है, जिसमें से बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी 5 कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। वहीं अजीत पवार की NCP और शिवसेना शिंदे गुट वाली 2-2 कैंडिडेट उतारे गए हैं। विपक्ष में बैठी महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें कांग्रेस और शिवसेना UVT ने एक कैंडिडेट खड़ा किया है, जबकि शरद पवार की NCP यानी NCP SP शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार जयंत पाटिल का समर्थन कर रही है। हालांकि जयंत पाटिल अभी MLC है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजमोहन पांडे का कहना है कि विधायकों के नंबर के हिसाब से महायुति मजबूत दिख रही है। वह 11 में से 9 सीट जीत सकती है। वहां विकास आघाड़ी अभी भी स्थिति में 2 ही सीटें ला सकती है। हालांकि क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्रजमोहन पांडे ये भी बताते नजर आते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह महाविकास आघाड़ी ने जीत दर्ज की है, उसी हिसाब से ये बहुत उत्साहित का खेल होगा कि महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव में ऐलान होगा और किसकी पलड़ा भारी रहेगा। इस स्थिति में महाविकास आघाड़ी के पास 2 साल पहले हुई गद्दारी और पार्टी को तोड़ने का बदला लेने का भी एक बड़ा मौका सामने आकर खड़ा होगा। उनके अनुसार यह महाविकास आघाड़ी कोई रिस्क नहीं लेगी, इसलिए उद्धव ने भी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी मिलिंद नावेकर को मैदान में उतारा है। वहीं शरद पवार ने पार्टी के कड़वाकर नेता जयंत पाटिल को खड़ा किया है। दोनों नेताओं को उम्मीद है कि उनके उम्मीदवार सामने वाली पार्टी में सेंध लगाने में कामयाब रहेंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन चुनावों में किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VUA न्यूज पर।